6 अक्टूबर 1973 को अरब दुनिया ने एक ऐसा जुर्रतमंदाना कदम उठाया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। उस दिन को यौम कपूर के नाम से याद रखा जाता है, जो कि यहूदियों का सबसे मुकद्दस दिन माना जाता है। मगर इसी दिन इसराइल पर एक ऐसा हमला हुआ जिसने न सिर्फ उसके दिफा को चकनाचूर कर दिया बल्कि उसके वजूद को खतरे में डाल दिया। ये 6 अक्टूबर 1973 था। इसराइल खामोश था, बाजार बंद, सड़कें सुनसान और लोग इबादत में मसरूफ थे। मगर उसी वक्त मिस्र और शाम ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। एक जोरदार हमला, ऐसा हमला जिसने इसराइल की सलामती को हिला कर रख दिया। इसराइली फौज जो 1967 की 6 रोजा जंग की फतह के बाद खुद को नाकाबिले शिकस्त समझती थी, इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस बार 2 महाजों पर एक खौफनाक जंग में फंस चुका था। मिस्री फौज नहर स्वीज से अंदर चली गई, जबकि शामी टैंक गोलान की पहाड़ों पर इसराइली चौकियों पर चढ़ दौड़े और इसराइली फौज गाफिल, कमजोर और हैरान थे। इसराइली क़यादत खास तौर पर वज़ीर दिफा मोशे दयान समझते थे कि अरब कभी हमला नहीं करेंगे जब तक उनके पास जदीद फिजाई ताकत ना हो, लेकिन यह सोच उन्हें बहुत महंगी पड़ी। उस हमले की खास बात यह थी कि यह मुकम्मल हिकमत अमली के साथ कई सालों की तैयारी के बाद किया गया। मिस्र के सदर अनवर सदात और शाम के सदर हाफिज अल असद ने इसराइल की बार लियू लैंड जैसे मजबूत दिफा को तोड़ने के लिए जदीद असले, एंटी टैंक मिसाइलों और जबरदस्त फिजाई कुव्वत का इस्तेमाल किया। शुरुआत के 2 दिनों में इसराइल ने सैकड़ों टैंक खो दिए, सैकड़ों फौजी हलाक हुए और फौजी कमांडर मायूस होने लगे। इसराइल तबाही के दहाने पर था। इसराइली वजीर दिफा मोशे दयान ने तो यहाँ तक कहा कि हम ये जंग नहीं जीत सकेंगे, लेकिन तब अमेरिका ने मुदाखलत की। 24,000 टन से ज्यादा असलहा, टैंक, मिसाइल और गोला बारूद फौरन इसराइल पहुंचाया गया। यही सपोर्ट इसराइल को संभलने का मौका दे गई, जबकि अरब ममालिक ने अमेरिका और दीगर ममालिक को तेल की सप्लाई रोक दी, जिससे दुनिया में तेल का बहरान पैदा हो गया। 24 अक्टूबर को मिस्री अफवाज ने दोबारा पेशकदमी की कोशिश की, मगर इस बार इसराइल तैयार था। दुनिया ने दूसरे जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा टैंक बमुकाबला टैंक हमला देखा। 250 मिस्री बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हुई और इसराइली फौज कहरा के करीब तक पहुंच गई थी। बिलआखिर 22 अक्टूबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जंगबंदी अमल में आई। इस जंग ने मशरिक़ी वस्ता की सियासत को बदल दिया। मिस्र पहला अरब मुल्क बना जिसने इसराइल को तस्लीम किया, लेकिन इसराइल के लिए ये सिर्फ एक जंग नहीं थी बल्कि एक ज़लज़ला था। गोल्डा मेयर की हुकूमत गिर गई। इसराइल ने पहली बार अपनी सलमियत को खतरे में महसूस किया। इसराइली कौम को पहली बार अपनी बका पर सवाल उठाना पड़ा। यौम कपूर की जंग ने साबित किया कि ताकत के ज़ोम में रहने वाला मुल्क भी कमजोर हो सकता है। ये जंग हार जीत से बढ़कर एक सबक थी कि कोई भी नाकाबिले तस्खीर नहीं होता। उस जंग ने न सिर्फ मशरिक़ी वस्ता की सियासत को बदल दिया बल्कि दुनिया भर में ताकत के तवाज़ुन को भी मुतासिर किया।